समिति के विवाद में नया मोड़। डिप्टी रजिस्ट्रार ने दोनों अध्यक्षों की वैधता की समाप्त। अब दोबारा होंगे चुनाव। भाजपा ओबीसी मोर्चा ने फूका राहुल गांधी का पुतला, लगाए मुर्दाबाद के नारे। जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने सीमापुरी बॉर्डर पर लगे गंदगी के ढेर हटाने के निर्देश दिए। प्रदेश दिल्ली में आज से आतिशी राज, मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। ठगी का शिकार होते होते बच गए एक वरिष्ठ पत्रकार, मुस्लिम नाम बताने पर दी फोन कट करने की सलाह। गाजियाबाद भाकियों ने समस्याओं को लेकर 6 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को दिया। अखिल भारतीय वैश्य स्वाभिमान महासंघ ने मेघना बंसल महिला प्रकोष्ठ राजनगर के अध्यक्ष मनोनीत किया। गाजियाबाद संजय नगर रामलीला समिति के विवाद में नया मोड़। डिप्टी रजिस्ट्रार ने दोनों अध्यक्षों की वैधता की समाप्त। अब दोबारा होंगे चुनाव। गाजियाबाद संजय नगर रामलीला समिति को लेकर चल रहे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। प्रमाण संदेश न्यूज बुलेटिन ने इस मामले को लेकर पिछले दिनों विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में दोनों पक्षों की हुई सुनवाई के बाद दोनों अध्यक्षों की वैधता समाप्त कर दी है। इससे रामलीला के मंचन पर भी काले बादल मंडरा गए हैं। 10 दिन रामलीला के मंचन शुरू हो जाएंगे। ऐसे में संजय नगर में रामलीला का मंचन कैसे होगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है। बता दें कि 19 सितंबर को डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई थी। डिप्टी रजिस्ट्रार ऋषभ कुमार अग्रवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों अध्यक्षों की वैधता को निरस्त कर दिया था। बताया तो यह भी गया है कि दोनों पक्षों में संस्था के नवीनीकरण पर सहमति बन गई है। दोनों पक्षों की सहमति के बाद संस्था के नवीनीकरण का शुल्क जमा करने के बाद उसका नवीनीकरण कर दिया जाएगा और संस्था फिर से सक्रिय हो जाएगी। डिप्टी रजिस्ट्रार ऋषभ कुमार अग्रवाल द्वारा वीरेंद्र बाबू वर्मा व संजीव चौधरी द्वारा चुनाव के संबंध में सौंपे गए प्रपत्र नियमों के विरुद्ध मिले, इसलिए दोनों पक्षों द्वारा अध्यक्ष पद पर प्रस्तुत किए गए दावों को खारिज कर दिया गया है। अब संजय नगर रामलीला समिति का चुनाव जिलाधिकारी द्वारा गठित निर्वाचन पैनल द्वारा 1 माह में कराया जाएगा। चुनाव का जो भी निर्णय आएगा उसमें जीतने वाले पक्ष को ही संस्था का नवीनीकरण प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। डिप्टी रजिस्ट्रार के इस आदेश से संजय नगर रामलीला के मंचन पर काले बादल मंडरा गए हैं। बिना संस्था के कैसे रामलीला का मंचन होगा। उधर बताया जा रहा है कि रामलीला का मंचन कराने के लिए चंदा लोगों से ही लिया जा चुका है। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन वसूले गए चंदे से अपनी निगरानी में रामलीला का मंचन कराए ताकि वर्षों से चली आ रही पुरानी परंपरा कायम रह सके। संजय नगर में रामलीला पर एक विवाद नया आ गया है, क्योंकि डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय ने अपने जो आदेश जारी करे हैं उनमें दोनों पक्षों के दावों को खारिज कर दिया है और इसलिए अब रामलीला कौन कराएगा इस पर किसी भी आदेश में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो हमने इसीलिए जो रामलीला कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं संजीव चौधरी जी, हमने उनको बुलाया, उनसे इस विषय में राय लेते हैं। संजीव जी, जो ये आदेश करे हुए हैं इस विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों के वो खारिज हो गए, तो इसमें अब रामलीला कौन कराएगा? सवाल ये है। देखिए, जो डिप्टी रजिस्ट्रार साहब का जो आदेश हुआ वो हमें मान्य है, उसको हम स्वीकार करते हैं। जो भी उन्होंने निर्णय लिया होगा बड़ा सोच समझ कर लिया होगा। कहीं ना कहीं कोई त्रुटि इस तरीके की चुनाव कराने में या पीछे जो हमारा बायलॉज था तो मात्र एक त्रुटि मारा यही तो बायलॉज था। शॉर्ट में रामलीला कैसे संपन्न होगी? तो रामलीला हम लोग कराएंगे। रामलीला का चंदा हमारे पास है, हम चंदा एकत्रित कर चुके हैं और रामलीला की सारी परमिशनें हमारे पास हैं, हमें मिल चुकी हैं प्रशासन द्वारा सारी परमिशनें नगर निगम की। बिल्कुल, हमने रावण बन चुका है हमारा। रावण यहीं आपके पास में ही रावण बन रहा है, आप उसकी भी दिखवा सकते हैं। पूरी तैयारियां, सारे टेंडर्स हमने इसके हो चुके हैं। जितने भी हमारी यहाँ व्यवस्था, लाइट वाला, टेंट वाला। यदि दूसरा पक्ष पर प्रतिबंध ले आएगा तो रामलीला ये नहीं कराएं क्योंकि उन्होंने कर दिया तो फिर देखिए, ऐसी स्थिति में प्रशासन अगर इस तरीके की सोच, मैं तो वैसे निवेदन करूँगा कि रामलीला है इसको होने दिया जाए पूरी सेक्टर की इसकी जनता से, उन लोगों से भी कि भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे कि उनको इस तरीके का व्यवधान, जिस तरीके से उन्होंने 3 महीने से एक आदमी हमारा रामलीला कमेटी
क्या आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा है कि कितने रुपए का चंदा उसका? एक मिनट मैं बताऊंगा कि मैं बात बोल रहा था उसे पूरी कर दूँ। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे और उन्हें भगवान के द्वारा एक बुद्धि मिल जाए कि इस तरीके की हम जो जिस तरीके की वो हरकत कर रहे हैं उससे वो आ जाए, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। मैं उनसे निवेदन भी करूँगा कि रामलीला हो जाने दें। रामलीला के बाद प्रशासन के द्वारा 1 महीने का टाइम मिला, जो भी निर्णय होगा उस पर हम लोग बिल्कुल अगले साल जो भी निर्णय होगा, एक महीने बाद निर्णय आएगा, जो भी निर्णय होगा उस पर। लेकिन चंदा हम लोग इकट्ठा कर चुके हैं। हमारी पूरी समिति ने एक दिन रात दिन एक करके चंदा इकट्ठा किया है। चंदा इकट्ठा होने के बाद हमने सारे टेंडर दिए, सब हमने कलाकार सारे कर दिए, उनको पेमेंट कर दिया हमने सब लोगों को। लेकिन रामलीला में ये लोग केवल व्यवधान डालने के लिए, मैं बता देता हूँ, जहाँ तक मुझ पर भी आरोप लगे थे, इन लोगों ने इस रामलीला में केवल काम नहीं किया। इन लोगों ने रामलीला में ये काम नहीं करना चाहते, रामलीला में व्यवधान डालना चाहते हैं। रामलीला को, इनका मकसद रामलीला रुकवाना है, इनका मकसद रामलीला को रोकना है। चलिए, तो हम जो आपकी बातें जोड़ा है वो ये है कि रामलीला की तैयारी आप लोगों ने कर दी और रामलीला की करते हैं। बिल्कुल। बहुत भाजपा ओबीसी मोर्चा ने फूका राहुल गांधी का पुतला, लगाए मुर्दाबाद के नारे। गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए और जगह जगह राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी सौरभ जायसवाल के द्वारा घंटाघर स्थित शहीद भगत सिंह की मूर्ति के पास राहुल गांधी का पुतला फूका गया। इस दौरान ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने राहुल गांधी की लगातार की जा रही गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की निंदा करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरक्षण के मुद्दे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, इससे भारत की छवि खराब हो रही है। हम भारत की छवि नहीं बिगड़ने देंगे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने घोषणा की कि वह राहुल गांधी द्वारा अमेरिकी धरती पर दिए गए आरक्षण विरोधी बयान को लगातार इसी प्रकार से प्रदर्शन करेगी। साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ अभी एफआईआर दर्ज करने का भी अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के नेता महानगर अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा मनोज यादव, सतीश कसाना, नरेश कश्यप, मणिपाल प्रजापति, सतीश प्रजापति, हिमांशु सेन, अभिषेक भाटी, मांगेराम कसाना, दीपक यादव, विक्रांत कसाना, शिवम, लीलू चौधरी आदि उपस्थित रहे। जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने सीमापुरी बॉर्डर पर लगे गंदगी के ढेर हटाने के निर्देश दिए। प्रदर्शनी का किया उद्घाटन तो विकास कार्यों की समीक्षा की। गाजियाबाद जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण शनिवार को गाजियाबाद में रहे। जिला प्रशासन ने उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी किया। असीम अरुण ने पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद एक्सकॉर्ट एवं गार्ड का देने का अनुरोध किया। वे सबसे पहले सीमापुरी बॉर्डर पर पहुंचे, जहां गंदगी के ढेर देखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मौके पर नगर आयुक्त से गंदगी को लेकर सवाल किए। नगर आयुक्त ने कहा कि गंदगी के ढेरों को तत्काल हटवाया जा रहा है। यहाँ निरीक्षण के दौरान उनके साथ मेयर सुनीता दयाल, भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने नंदग्राम स्थित मदर इंडिया स्कूल में पीएम मोदी के जन्मदिवस के मौके पर भाजपा संगठन द्वारा चलाए रहे सेवा पखवाड़े के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे। बच्चों द्वारा बनाई गई प्रदर्शनी की उन्होंने खूब तारीफ की। इसके बाद उन्होंने जनप्रतिनिधियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों, कानून व्यवस्था आदि को लेकर समीक्षा बैठक की। शाम को समीक्षा बैठक के बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में आज से आतिशी राज मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। गाजियाबाद अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी ने राजनिवास में दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राजनिवास में आतिशी ने सबसे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई। उसके बाद सौरभ भारद्वाज ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद विधायक गोपाल रॉय ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद चौथे नंबर पर कैलाश गहलोत ने मंत्री पद की शपथ ली। पांचवें नंबर पर इमरान हुसैन ने मंत्री पद की शपथ ली। इससे पूर्व आतिशी और आप नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह से पहले पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक साथ नजर आए। अगर आप भी वृंदावन धाम में वास करना चाहते हैं तो गोल्ड ब्रिक्स रियल्टी लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार आवासीय प्रोजेक्ट, जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए देकर प्लॉट्स बुक करा सकते हैं और यहां आपको मिलने वाली है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं।
जिसमें आप 12 महीने की आसान किश्तों पर भी प्लॉट्स बुक करा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। राधे राधे। ठगी का शिकार होते होते बच गए एक वरिष्ठ पत्रकार, मुस्लिम नाम बताने पर दी फोन कट करने की सलाह। गाजियाबाद, ठगों ने ठगी के नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। ठगी के लिए हिंदुओं को ही शिकार बनाया जाए, ऐसा ही एक मामला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार के साथ हुआ। शनिवार की सुबह उन्हें एक कॉल आती है कि अगले 2 घंटे में आपके मोबाइल में दर्ज सभी नंबर ब्लॉक कर दिए जाएंगे। नंबर ब्लॉक ना हो इसके लिए आप 9 दबाएं। वरिष्ठ पत्रकार ने 9 नंबर दर्ज कराया तो सामने से एक महिला ने उनका नाम पूछा। वरिष्ठ पत्रकार ने अपना नाम मुस्लिम बताते हुए कहा कि मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। कॉलर ने पूछा, यू आर मुस्लिम? वरिष्ठ पत्रकार ने जवाब दिया, बिल्कुल मैं मुस्लिम हूँ। इतना सुनते ही महिला कॉलर ने सच्चाई बताते हुए कहा कि आप फोन काट दो। वरिष्ठ पत्रकार ने इस पूरी बातचीत को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसे सोशल मीडिया ग्रुप पर शेयर भी कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार लोकेश रॉय हैं। लोकेश रॉय ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि यदि मैं अपना नाम मुस्लिम ना बताता तो ठगी का शिकार हो जाता। लोकेश रॉय की इस पोस्ट पर कमेंट्स भी खूब आई कि आप तो मुस्लिम नाम बताकर बच गए। इस फ्रॉड कॉल से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ठग अब धर्म के आधार पर भी अब लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। हेलो, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, हाउ कैन यू? मैडम एक कॉल आई है कि आपके नंबर से जितने भी मोबाइल कॉल्स हैं वो 2 घंटे में ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ओके सर, आप मुझे अपना शुभ नेम बताएं, मैं अपने सिस्टम के द्वारा चेक करके आपको बताती हूँ किस कारण आपके नंबर ब्लॉक कर रहे हैं। मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। अकरम। आर यू मुस्लिम सर? ऑब्वियसली मैडम। Okay, sir. Sir, please cut the call. This call is a scamming call. That's why I can't do with you because I'm already Muslim. So please cut the call. Thank you. भाकियों ने समस्याओं को लेकर 6 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को दिया। गाजियाबाद, मोदीनगर तहसील में जिला भाकियों के जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में आयोजित पंचायत में किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा हुई। क्षेत्र की समस्याओं को पंचायत में रखा गया। भाकियों के जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय सचिव ओमपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष राम कुमार सिंह, राम अवतार त्यागी बाबा, प्रमोद आर्य, छोटे चौधरी, पवन चौधरी, आलोक नेहरा, सत्येंद्र तिवेतिया की मौजूदगी में पंचायत के बाद आयोजित तहसील समाधान दिवस में एडिशनल कमिश्नर आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ अमित कुमार और एडीएम ई रणविजय सिंह को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पवन चौधरी, सेंसरपाल राठी, पिंटू अमराला, कुलदीप त्यागी, चंद्र पहलवान, तैमूर खान, राजू प्रधान, मोंटी, सुभाष चौधरी, आलोक नेहरा, सुनील त्यागी, कर्मवीर प्रधान आदि किसान मौजूद रहे। अखिल भारतीय वैश्य स्वाभिमान महासंघ ने मेघना बंसल महिला प्रकोष्ठ राजनगर के अध्यक्ष मनोनीत किया। गाजियाबाद, अखिल भारतीय वैश्य स्वाभिमान महासंघ द्वारा राजनगर गाजियाबाद महिला प्रकोष्ठ की टीम का गठन किया गया, जिसमें वरिष्ठ समाज सेविका मेघना बंसल को अध्यक्ष व वरिष्ठ समाज सेविका मधु मित्तल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत सिंगल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। हेमंत सिंगल ने दोनों पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में जिला प्रभारी विष्णुदीप गर्ग, जिला संयोजक डॉक्टर विनीत अग्रवाल, जिला सह संयोजक संजय गुप्ता, जिला महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष डॉक्टर अलका अग्रवाल, व्यापारी अनिल सिंगल, व्यापारी बीसी सिंगल, रुचि रेणु अग्रवाल, मीनाक्षी बंसल, वंदना, पूनम अग्रवाल, सपना गर्ग, सुनीता गुप्ता, उषा अग्रवाल, दीप्ति मित्तल, निर्मला, शिवानी मित्तल आदि मौजूद रहे। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।